हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और डेली टारगेट 11 जेपीएससी मेंस के लिए फ्री मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के इस पर ही बात करेंगे। और ये जो डेली टारगेट क्या है, जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स में हम लोग एक डेली टारगेट प्रोग्राम लेके चले थे जो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और काफ़ी रिजल्ट भी आया है। तो इसी तरीके से मेंस में मैं एक प्रोग्राम लेके आया हूँ फ्री डेली टारगेट, और इसके साथ साथ फ्री मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो बहुत लोग तो ये तो चल रहा है टारगेट। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड और फर्स्ट अटैम्प्ट के चैनल में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल। तो एक सबसे पहले लिंक नीचे दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे एक फॉर्म होगा जो पिन किया हुआ है, तो उसको भरना है और उसके बाद एडमिन को आपको सबमिट करना होगा, फिर आपको वो ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो फ्री मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें आपको एक्चुअली क्या फ़ायदा होगा, बीच बीच में हम लोग ऑडियो डिस्कशन भी करते रहते हैं और मेंस किस प्रकार से क्रैक किया जाए 50-55 दिन में इस पर फोकस किया जाता है। और कुछ दिन के बाद जो ऑब्जेक्टिव है 160 नंबर, उस पर भी फोकस किया जाएगा। और सिंपल सी बात है कि जो डेली एक सवाल जो दिया जाता है वहाँ पे ग्रुप में दिया जाता है और यहाँ भी दिया जा रहा है आपको, तो वहाँ लोग लिख के पोस्ट करते हैं अपने आंसर को और लोग एक दूसरे के रिव्यू भी करते हैं। उससे पता भी चल रहा है कि आप जो लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं। तो वो लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर क्रैक करना है तो आपको एक सवाल तो मिनिमम लिखना ही चाहिए मेरे अनुसार। तो वहाँ पे आप अपने आंसर को लिख सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ फ्री है। तो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या है टारगेट, अब देखते हैं। अभी इकोनॉमिक्स और साइंस चल रहा है, हम लोग का टारगेट है कि 20 दिन में दोनों कंप्लीट करना है। तो ये 4 या 5 दिन हो चुका है, अभी तक लगभग 6 दिन हो चुका है। और पार्ट 1 इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो गया और साथ में अभी बायोलॉजी चल रहा है और खोटा चल रहा है। 3 चीज़ चल रहा है अभी हम लोग का। तो कल के लिए जो टारगेट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हर टॉपिक पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है, इंडिकेटर पढ़ना है, इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पढ़ना है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी भी आपको पढ़ना है। उसके बाद डेवलपमेंट स्टेटस पढ़ना है, एससी एसटी वोमेन, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड कास्ट एंड वोमेन, और स्कीम पढ़ना है, टीएसपी, एससी एसपी, है ना। ये सब स्कीम भी आपको कवर करना है। तो सारा सिलेबस का ही पार्ट है। अब सिलेबस भी आपके पास होगा तो वहाँ से आप इसको मिला भी सकते हैं। बायोलॉजी में कल 2 ही टॉपिक है, विटामिन छोटा सा और एंजाइम पढ़ना है। विटामिन पिछले बार सवाल भी आया था, लेकिन पढ़ के जाना है। खोटा में क्या करना है, खोटा में एक टॉपिक है शब्द गठन एवं वाक्य संरचना, ये पढ़ना है, एवं क्षेत्रीय रूप और मानकीकरण पढ़ना है। तो ये कल का टारगेट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा से पढ़ना है, वैसे पिछले बार सवाल आ चुका है, लेकिन इसे तैयार करके जाना है। ठीक है, तो सवाल क्या है देख लेते हैं कल के लिए। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, इसके संकेतक क्या है, धारणीय विकास के लक्ष्य को हासिल करने में क्या बाधाएं हैं, सरकार इसके लिए क्या कर रही है। तो ये सवाल है 40 नंबर का। इसको आपको लिख के भेजना है। इसका अलग अलग डायमेंशन पता होना चाहिए आपको, और जो सवाल का जो डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए। एक तो सवाल है कि इसमें 4 पार्ट हो गए मेरे ख्याल से। एक तो पहला हो गया कि क्या समझते हैं, ये इस पर फोकस होना चाहिए। इसके संकेतक क्या, ये दूसरा पार्ट है। इस लक्ष्य में हासिल करने क्या बाधाएं हैं, 3 हो गया। और सरकार इसके लिए क्या कर रही है, 4। मतलब 4 पार्ट में आपको ये सवाल पूछा गया। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग 1-2 पार्ट पर लिखते हैं, फिर उसका वेटेज कम कर देते हैं, तो नंबर वहीं पे कम हो जाता है। जितने पार्ट में पूछा गया सबको एड्रेस करना है और सबको बहुत बढ़िया तरीके से लिखना है। जितना फर्स्ट पार्ट में आपने फोकस किया, उस लास्ट पार्ट में उतना ही फोकस होना चाहिए। तो 4 पार्ट ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्या पूछा क्या गया, कितने पार्ट में पूछा गया, उसको हाईलाइट करके आप बताइए और दिखाइए अपने कॉपी में, ताकि क्लियर आपके कॉपी में पता चल सके। तो ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने प्रोसेस बता दिया, लिंक नीचे दिया हो टेलीग्राम चैनल का। और चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी मेंस दे रहे हैं जिनको ज़रूरत है फ्री गाइडेंस का, उनको ये शेयर कीजिए। धन्यवाद।